बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग जिसने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया और सैकड़ों लोगों की जानें ली। आइए आज इस पर एक नज़र डालते हैं। जब ज़मीन पर जुल्म की इंतहा होती है, जब इंसानियत अपनी सबसे बदतर हालत में पहुंच जाती है, तो फिर कुदरत का रद्द अमल इंतहाई सनसनीखेज और इबरतनाक होता है। वो रद्द अमल हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाता है। ये वो वक्त था जब गजा की सरजमीन पर इंसानियत की चीखें बुलंद हो रही थी, जहाँ की माएँ, बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब एक ही दर्द में डूबे हुए थे। लेकिन दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। जब अल्लाह के बंदे इस तरह रूल रहे थे, क्या अल्लाह खामोश रह सकता था? तो फिर अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में कुदरत ने अपना पैगाम भेजा। ये आग महज एक हादसा नहीं थी, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी। इस आग में सैकड़ों लोग बेघर हुए, हजारों मकानात तबाह हुए, लेकिन इसमें छुपी थी एक सनसनीखेज हकीकत। फायर फाइटर हर तरह से कोशिश में लगे हैं कि आग बुझाई जा सके, हेलीकॉप्टर्स के जरिए और दीगर वसाइल से भी, मगर आग तेज हवा की वजह से फैलती जा रही है। और आज 5वां दिन है कि लाखों अरबों डॉलर के घर चंद लम्हों में खाक हो गए। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जला गया होगा। कुरैर देते हो अब जो हा की जुस्तजू क्या है। गजा वालों ने पूरी दुनिया से इसी जंगबंदी का मुतालबा किया, मगर बहादुर अमेरिका ने गजा की बेचारी मजलूम आवाम की एक ना सुनी। जब इंसान जुल्म की सरहदें पार करता है, तो अल्लाह ताला का गज़ब आना तय होता है। गजा में होने वाली बमबारी एक तवील तारीख का हिस्सा है। बेशुमार जिंदगियां इस जंग की नज़र हो चुकी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये अल्लाह की ज़मीन पर जुल्म का रद्द अमल था। जब इंसानियत के खिलाफ इतना बड़ा जुल्म होता है, तो अल्लाह ताला का गज़ब जल जाता है। गजा में हर रोज़ बमबारी हो रही थी और हर दिन एक नया सूरज नई खून की कीमत लेकर आ रहा था। हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए और बेशुमार जानें इस जुल्म की नज़र हो गई। इसके बावजूद दुनिया खामोश रही। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ता है, अल्लाह ताला अपना गज़ब भेजता है, जो इंसानों को ये याद दिलाता है कि जुल्म का कोई हिसाब नहीं होता। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग जिसने सैकड़ों घरों को राख में तब्दील कर दिया, क्या ये महज कुदरती आफत थी या ये अल्लाह ताला का पैगाम था? अल्लाह ताला जब चाहे अपनी कुदरत का मुजाहिरा करता है, और ये आग भी उसी मुजाहिरे का हिस्सा थी। जब आग ने इस शहर को अपने लपेट में ले लिया, तो लोगों ने पनाहगाहों की तलाश में शहर छोड़ा। ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक निशानी थी, एक निशानी कि अल्लाह ताला का अज़ाब जब आता है, तो वो न सिर्फ इंसानों के अगमाल बल्कि उसकी गफलत को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अल्लाह ताला की मईशत कभी भी अपना रास्ता बदलने वाले नहीं। अल्लाह ताला का अज़ाब आना उसी वक्त तय होता है जब इंसानियत जुल्म की हदूद को पार कर लेती है। ये एक ऐसा मौजू है जिसमें गहरा दर्द और हकीकत का अक्स है, जो दुनिया के मुख्तलिफ हकीकतों को एक ही नज़र से देखने की कोशिश करता है। जब किसी शख्स ने गज़ा पर जारी जाहिलियत को सराहा, मुसलमानों के जुल्म और सितम पर खुशी का इजहार किया, तो वो शायद उसी वक्त इंसानियत की पुकार और हकीकत से गाफिल था। वो ये भूल गया कि जो कुछ वो दूसरों के साथ कर रहा है, वही कुछ किसी दिन खुद उस पर आ सकता है। जब शहर में आग लगी, उसी शख्स का घर जलकर तबाह हो गया। वो सड़क पर आ गया, चीखता चिल्लाता, मुझे बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे घर को बचाओ, मेरे घर में आग लगी है। लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वह कोई न था। गजा में जारी जंग और बमबारी की हकीकत एक दिल दहला देने वाली हकीकत है। हजारों जाने इस जंग की नजर हो चुके हैं और रोजाना बमबारी से बेशुमार मकानात तबाह हो रहे हैं। इस इलाके के लोगों को न सिर्फ जिस्मानी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि उनके दिलों पर एक गहरा नफ्सियाती असर पड़ रहा है। हर रोज ये लोग खौफ और तबाही का सामना करते हैं। इनके मकानात, स्कूल, अस्पताल और सड़कें तबाह हो चुके हैं और दुनिया ने उस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। अब अगर हम लॉस एंजलिस की आग की बात करें, जिसने हजारों घर जलाए और लाखों अफराद नकल मकाने पर मजबूर कर दिया, तो हम देखते हैं कि ये दोनों हालत में इंसानियत के दर्द की नौयत एक जैसी है। लॉस एंजलिस में एक कुदरती आफत की सूरत में आग ने तबाही मचाई, जबकि गजा में इंसानों की जानिब से की गई बमबारियों ने हजारों जानों का सियाह किया। दोनों जगहों पर नुकसान बहुत ज्यादा था, मगर सवाल ये है कि क्या इन दोनों हादिसात को सिर्फ इनफिरादी या मकामी सतह पर दिखाया जाए,
یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کی درد کی نمائندگی کے طور پر دکھایا جائے۔ دونوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ لاس اینجلس میں آگ ایک قدرتی آفت تھی، جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ لاس اینجلس میں ہونے والے نقصان کو۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا مختلف حصوں میں ہونے والے انسانوں کے درد کو مختلف نظروں سے دکھایا جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں ہم غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہی لاس اینجلس کو ایک قدرتی آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا درد ملکوں کی سرحدوں کی طرح تقسیم ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی صرف انہی تک محدود ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا جو ہمارے نزدیک ہیں؟ یہ تمام حادثات اور تباہیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ برحق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیشت کے تحت جب کسی قوم یا فرد کو عذاب دیتا ہے، اس میں کچھ خاص حکمت ہوتی ہے۔ لاس اینجلس میں ہونے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر جل کر تباہ ہو گئے، تقریباً 5000 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد کو بے گھر ہو کر پناہ گزینی کی ضرورت پڑی۔ اس آگ نے نہ صرف رہائشی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ تجارتی اور صنعتی مراکز اس سے بچ نہ پائے۔ سینکڑوں کاروبار، دفاتر، اسکول اور دیگر اہم عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اس آگ کے دوران 50 سے زیادہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی افراد زخمی ہوئے جنہیں ہسپتالوں میں علاج فراہم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقے سے نقل مکانی کی۔ سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا کیونکہ دھواں اور آتش بازی کی اثرات فضا کو آلودہ کر دیا ہے۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو ایک نظر سے دیکھیں، مذہبی تفریح سے ہٹ کر انسانیت پر توجہ دیں۔ جہاں ظلم ہو اسی ظلم کو ظلم کہیں اور غریب مظلوم کا ساتھ دیں۔ یہ حادثات جہاں نہیں بھی ہو، یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور انتقام کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا غضب نہ صرف ایک قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے بلکہ یہ ایک ایسا انتباہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے، وہ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، جب بے گناہ خون بہایا جاتا ہے اور انسانیت کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔